ठीक है बेटा। चलिए, इस लेक्चर में हमने ITF यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस बेटा जितनी थ्योरी पढ़ी है उस पर हम थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। ओके, आपने एक बार थ्योरी रिवाइज कर लिया होगा, आपने नोट्स बना लिए होंगे, ठीक है ना। और अब हम कुछ क्वेश्चन बेटा एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे, ठीक है ना, और आपको थोड़ा लेवल तक ले चलेंगे, ठीक है। अब जैसे राइट डाउन बेटा, पहला सवाल है, आपसे कहा जाए क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ आपसे कहें हम साइन ऑफ, आपसे कहा जाए 2 साइन इनवर्स 3/5, ठीक है ना। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके बेटा बोर्ड एग्जाम के लिए आपसे कहा जाए, हम आपसे कहें लेट, देखिए बेटा आपको पता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब एक एंगल होता है। तो आपसे कहा जाए लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा। बेटा इसका मतलब आपको पता है साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, ठीक है ना। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है ये बनेगा साइन 2 थीटा। अगर हम साइन इनवर्स 3/5 को थीटा मान ले, क्या बना साइन 2 थीटा, और बेटा ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू आपसे कहा जाए कॉस थीटा। तो 2 इंटू ये कितना हुआ 3/5, और अगर साइन थीटा 3/5 है तो बेटा कॉस थीटा होता है 4/5, यानी हम इसकी 4/5 को कर दें, यानी अब ये आंसर आ जाएगा दैट इज हाउ मच 24 आपसे कहा जाए 25। समझ गए। अगर साइन थीटा 3/5 है तो बेटे कॉस थीटा हो जाएगा 4/5। समझ गए आप। यानी अब हमने कहा कि यहाँ कॉस थीटा की जगह क्या पुट कर दिया हमने 4/5, तो आंसर हो गया 24/25। यानी बेटा इस तरह का सवाल हमें इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है ना। ओके, आपसे कहा जाए बेटे क्वेश्चन 2, देखिए आप फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपसे कहा जाए ये क्वेश्चन है कॉस ऑफ 2 tan इनवर्स 2 प्लस साइन ऑफ 2 और ये है tan इनवर्स 3, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बेटे हमें सॉल्व करना है। अब देखिए आप ध्यान दो बेटा, आपसे कहा जाए अगर बेटे हम आपसे कहें लेट, ठीक है ना, tan इनवर्स 2 इज इक्वल टू थीटा, ठीक है बेटा। इसका मतलब आपने कहा बेटे दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू 2, और कहा जाए हम मान लें tan इनवर्स 3 को 5 मान लें, बेटे इसका मतलब tan 5 इज इक्वल टू 3, ठीक है ना। अब अगर बेटे इसको हम थोड़ी देख ले के मान लें कि हमें के की वैल्यू निकालनी है, तो आप कहोगे अगर tan इनवर्स 2 को थीटा माना जाए और tan इनवर्स 3 को अगर हम 5 माने, तो बेटे इसका मतलब अगले पेज पे, ठीक है ना, आप नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए अब बेटे कहा जाए कि जिस एक्सप्रेशन के हमें वैल्यू चाहिए, यानी उसको हमने के माना हुआ है, तो के इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये बनेगा cos 2 थीटा प्लस बनेगा बेटा साइन 2 और cos 2 थीटा tan के टर्म में होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और प्लस साइन बनेगा 2 tan फाई अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। आगे भी सवाल करूं, बोलो भाई। अब बेटे tan थीटा आपके पास 2 है, tan फाई आपके पास कितना बेटा, tan फाई की वैल्यू आपके पास 3 है, यानी अब आप ये वैल्यू आप सॉल्व कर सकते हो, यानी 1 माइनस tan थीटा 2 है, यानी 4 अपॉन बेटा 1 प्लस 4 प्लस 2 इंटू ये कितना बेटा
3 है, tan फाई 3 है, तो 2 इंटू 3/1 प्लस कितना कितना बेटा 9 आ जाएगा, यार ये आ जाएगा -3/5 प्लस 3/5, आंसर इज 0। क्वेश्चन 3 बोल बेटा, इसकी वैल्यू आ गई 0। समझ गए? यानी ये बेटे केवल एक हिंट है कि आपको ऐसे सवाल सॉल्व कैसे करने, ठीक है ना। ओके, अब देखिए आपसे कहा जाए बेटा तीसरा सवाल, ठीक है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ यानी के इज इक्वल टू, आपसे कहा जाए कॉस, दे बेटे ये लिखा है ARC यानी आर, दैट इज साइन 4/5 माइनस आपसे कहा जाए आर्क, और कहा जाए कॉस, ये है बेटा कॉस का 4/5। ये सवाल है। देखिए इस आर का मतलब साइन इनवर्स, यानी इसको लिख सकते हो आप दैट इज कॉस ऑफ, ये बेटा नोटेशन है साइन इनवर्स 4/5 माइनस आप कहोगे कॉस इनवर्स 4/5, यानी आर का मतलब इनवर्स हो गया, ठीक है ना। यानी बेटे अब हमें कॉस इनवर्स 4/5 माइनस साइन इनवर्स 4/5 माइनस कॉस इनवर्स 4/5 इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। ये बेटा 5 है। अब बेटे हम क्या करें, वही तरीका आपसे कहा जाए अगले पेज पे, ठीक है। ओके, देख बेटा अब हम ऐसा करें, लेट साइन इनवर्स 4/5 इक्वल टू थीटा, इसका मतलब साइन थीटा कितना होगा, ये 4/5 होगा, और कॉस इनवर्स 4/5 इक्वल टू थीटा, इसका मतलब ये बेटे इसको 5 मानो, कॉस 5 कितना हो जाएगा 4/5, बेटा ये भी हो जाएगा 4/5, ठीक है ना। अब बेटे अगर साइन थीटा 4/5 है तो यहाँ से कॉस थीटा बन जाएगा 3/5, और बेटे यहाँ से साइन फाई बन जाएगा, आपसे कहा जाए 3/5। और अब बेटे जो के की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगा, अगर आप ध्यान दोगे तो कॉस का थीटा -5, समझ गए ना। साइन इनवर्स 4/5 को आप थीटा माने हो और कॉस इनवर्स 4/5 को आप 5 माने हो, और ये हो जाएगा दिस इज कॉस थीटा इंटू कॉस 5 प्लस साइन थीटा इंटू साइन 5। आगे भी सवाल करूं, अब तो मजदूरी है, करूं। चलो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी बेटे 3/5, कॉस 5 कितना है 4/5, यानी अब आप बेटे इसको सॉल्व कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। चलो लिख ही देता हूँ, कॉस थीटा कॉस 5 यानी आप कहोगे 4/5 इंटू 3/5 प्लस बेटा ये हो जाएगा 4/5 इंटू 3/5, और ये बनेगा 24/25। बोलिए, ठीक है ना। अब देख बेटे ध्यान दो आप, इसी तरह से अब आपसे कहा जाए एक और क्वेश्चन, हम बेटे कहें क्वेश्चन 4, समझ गया ना। ये सवाल बेटे आपको इस पैटर्न पे सॉल्व करने, ठीक है। अब देखिए हम आपसे कहें फाइंड द वैल्यू ऑफ, दे बेटा ये है k इज इक्वल टू, आपको निकालना है tan, दे बेटा tan ऑफ 2 cot 2 इनवर्स 5 माइनस π/4, ठीक है ना। tan ऑफ 2 cot इनवर्स 5 माइनस π/4, ठीक है। दे बेटे क्या करना होगा,
आप कॉट इनवर्स 5 को आप क्या करोगे, थीटा मानोगे, ठीक है ना। यानी बेटे आपसे कहा जाए लेट टू कॉट इनवर्स 5 इज इक्वल टू थीटा। इसका मतलब बेटे कॉट थीटा क्या बनेगा, 5 बन जाएगा। अगर कॉट थीटा 5 है तो tan थीटा 1/5 बनेगा, ठीक है ना। और k की वैल्यू बनेगी tan 2 थीटा माइनस π/4, ठीक है ना। k की वैल्यू बनेगी बेटा tan 2 थीटा माइनस π/4, ठीक है ना। आई बात समझ में। अब देखिए बेटे कैसे, आप ध्यान दो। देखिए आपसे कहा जाए, समझ गए ना कॉट इनवर्स 5 को हमने थीटा मान लिया तो कॉट थीटा 5 हो गया, यानी tan थीटा हो गया 1/5, ठीक है। अब देखो, अब बेटे यहाँ से k की वैल्यू हो गई, यानी दैट इज k इज इक्वल टू हो जाएगा tan 2 थीटा माइनस आपसे कहा जाए π/4, दैट इज tan a माइनस tan b, यानी tan 2 थीटा माइनस 1/1 प्लस आपसे कहा जाए tan a tan b, यानी बेटा tan 2 थीटा, यही आएगा। अब बेटे इसको लिखा जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस का 1/1 प्लस ये हो गया 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब आगे मजदूरी नहीं करूँगा। tan थीटा की वैल्यू कितनी है 1/5, थोड़ा कमाओ और खाओ, ठीक है ना। tan थीटा की जगह क्या पुट करोगे 1/5 और सॉल्व कर दोगे तो आंसर आना चाहिए -7/17। आता है तो ठीक, नहीं आता है तो ठीक, ठीक है ना। आप जानो, आपका काम जाने, ठीक है ना। यानी बेटे अब ये हुआ tan थीटा की जगह हमें पुट करना है 1/5। खत्म करो बात को, ठीक है अरे बोलो ठीक है, मत बोलो, आगे देखिए आप। अब बेटे कहा जाए, हम आपसे कहें, देखिए लिख बेटे फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, ठीक है ना। क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द, इसे कहा जाए फॉलोइंग फंक्शंस। पहला है f(x) इज इक्वल टू साइन ऑफ बेटे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है ना। और दूसरा है y इज इक्वल टू कॉस ऑफ ग्रेटेस्ट साइन इनवर्स ऑफ दिस, दूसरा बेटा कॉस इनवर्स ऑफ दिस, ठीक है ना। और सी है f(x) इज इक्वल टू साइन इनवर्स e रेज़ द पावर x, और बेटा डी है f(x) इज इक्वल टू tan इनवर्स हम बेटे कहें यहाँ पे लॉग और बेस है बेटा 4/5, ठीक है ना। इसका बेस है आपसे कहा जाए 4/, ठीक है ना 5, ठीक है। यानी बेटे बेस ऑफ द लॉग इज 4/5 और लॉग किसका है 5x² माइनस 8x + 5। इनके हमें डोमेन और रेंज निकालने हैं, ठीक है ना। जहाँ बेटा बोल दिया मैंने ना कि इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है ना। इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन।
चलिए उसे कायदे से ये भी मुझे सॉल्व नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, इतना ज़्यादा आपने फंक्शन पढ़ा हुआ है। चलिए फिर भी देखो, आपसे कहा जाए पहला बेटा ए है एफ एक्स इज इक्वल टू, हम आपसे कहें साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। अब इसको डिफाइन होने के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को -1 टू होना पड़ेगा। और अब बेटा इसका मतलब -1 लेस आर इक्वल टू एक्स लेस देन 2, यानी इस फंक्शन का डोमेन हो गया, देखो बेटा डोमेन ऑफ द फंक्शन इज, आप कहोगे क्लोज इंटरवल -1 से 2, ठीक है ना। और बेटे अगर x -1 से 2 है तो उसकी इंटीग्रल वैल्यू कितनी होगी, 3 ही होगी। -1, 0 और 1, 2 पे क्या है, ओपन इंटरवल है। यानी आप बेटे कहोगे, अब रेंज की बात करें हम, ये आप नोट कर लीजिए तो आगे बढ़ें, मेरे पास बहुत टाइम है, ठीक है। देखिए अब बेटा डोमेन हो गया -1 टू 2। अब देखिए फॉर रेंज आप कहोगे कि इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x हो जाएगी -1, 0 और 1। इसका मतलब रेंज ऑफ f का मतलब साइन इनवर्स ऑफ, देख बेटा -1, 0 और 1, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स -1 क्या बनेगा, -π/2, 0 और ये π/2, -π/2 0 और π/2, ठीक है ना। ये हुआ फंक्शन का रेंज, ठीक है बेटा, बोलो भाई। अब देखिए ध्यान दो, दूसरा क्वेश्चन था कॉस इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर। बेटे सवाल हम कर भी चुके हैं, ठीक है ना, इसको मैं आपका होमवर्क कर देता हूँ, ये आप बेटा खुद सॉल्व करना। शायद ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया हुआ है। डोमेन आएगा, ठीक है ना, वही सेम डोमेन आएगा, और रेंज हो जाएगा कॉस इनवर्स -1, 0 और 1, -1 पाई होगा, 0 π/2, और देखिए बेटा डोमेन तो सेम आ जाएगा, ठीक है ना, यानी डोमेन इज इक्वल टू, आपसे कहा जाए -1 से 2, और अगर ऐसा होगा इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1, 0 और 1, ठीक है ना, क्योंकि कॉस इनवर्स को भी डिफाइन होने के लिए बेटा इसको तो -1 to 1 ही रहना है। अब इसका जो रेंज हो जाएगा वो हो जाएगा कॉस इनवर्स -1, 0, 1, और ये वैल्यू बेटे हो जाएगी दैट इज पाई, आपसे कहा जाए π/2 और 0, ठीक है। चलो अब देखो बेटे, आपसे कहा जाए तीसरा सवाल क्या है, यही आएगा ना। देखो माइनस डोमेन तो सेम हो गया, और कॉस इनवर्स -1 पाई हो गया, 0 π/2, 1 0, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। देख बेटे आपसे कहा जाए थर्ड क्या था, एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये है साइन इनवर्स e⁻x। अब बेटे डोमेन के लिए -1 और 1 के बीच होगा, ठीक है ना। और दे बेटा अगर e⁻x का हम ग्राफ देखें, आपने कहा ऐसा, ये बेटा 1 है, यानी अगर e⁻x -1 और 1 के बीच है तो बेटे नेगेटिव तो है नहीं, यानी 0 to 1, तो x हमारा, यानी आप कहोगे x बिलोंग्स टू -∞ to 1, -∞ to 1 बेटे इसका क्या हो गया, बोलो डोमेन हो गया। आई बात समझ में, -∞ to 0, सॉरी -∞ to 0 इसका क्या हो गया, डोमेन हो गया। और अगर हम इसके रेंज की बात करें, देख बेटा
अब आपसे कहा जाए फॉर रेंज ऑफ द फंक्शन, अगर x बिलोंग करेगा -∞ टू 0, इसका मतलब e की पावर x बिलोंग्स टू 0 टू 1, ठीक है ना, 0 टू 1, समझे बात को। यानी बेटे अब इसका जो रेंज हो जाएगा वो हो जाएगा साइन इनवर्स, आपसे कहा जाए 0 टू 1, और 0 से 1 का जो साइन इनवर्स होगा वो 0 टू बन जाएगा π/2, यानी इसका रेंज आ जाएगा 0 टू π/2, डोमेन -∞ टू 0, समझ गए बात को, ठीक है ना। ओके अब चौथे सवाल की बात करें हम। देखो बेटे हम बात करें फोर्थ क्वेश्चन की, ठीक है। यानी यहाँ बेटा ग्राफ इसका इतना ही हमारे काम का है, ठीक है ना, इसी पे सारी कहानी है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन बेटा क्या था। चौथा क्वेश्चन था fx इज इक्वल टू tan इनवर्स log 4/5 एट द बेस, सॉरी, और 5x² माइनस 8x+5। अब देख बेटा आपसे कहा जाए, देखिए चौथा, टू डिफाइन fx, हमने कहा बेटा अगर fx को डिफाइन होना है तो ये जो पहली बात 5x² माइनस 8x प्लस 8x बेटा इसमें इसको 4 बना लो, 5x² माइनस 8x प्लस 4, ठीक है ना, 5x² माइनस 8x प्लस 4, ठीक है। अरे बोलो भाई, डी वाले में आप ये करेक्शन कर लोगे 5x² माइनस 8x प्लस 4, ठीक है। चलो देखो बेटा, यानी अरे क्वेश्चन उससे भी सॉल्व होगा, ऐसा नहीं है, इज ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। अब बेटा इसका a पॉजिटिव है और इसका d यानी 64 माइनस कितना 4 AC, यानी बेटे d कितना आ जाएगा लेस देन 0, इसका मतलब 5x² माइनस 8x प्लस 4 इज पॉजिटिव फॉर ऑल x, ठीक है बेटा, इज पॉजिटिव फॉर ऑल x, ठीक है ना। अच्छा इसका मतलब ध्यान देना, ओके कोई दिक्कत नहीं बेटे। दिस विल इम्प्लाइज, आपसे कहा जाए डोमेन ऑफ द फंक्शन इज -∞ टू इन्फिनिटी, क्योंकि tan इनवर्स एक डिफाइंड फॉर ऑल x होता है। अब बेटे आपसे कहा जाए कि अगर हम gx माने ये 5x² माइनस 8x प्लस 4, तो बेटे अपवर्ड पैराबोला -d, तो इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज होगा -d/4a, यानी रेंज ऑफ g ये बनेगा -b/4a टू इनफाइनाइट, और ये बेटे आना चाहिए माइनस करोगे आप तो b² यानी 64 माइनस का बेटे 80, अरे कितना है 16 होगा, माइनस का अपॉन प्लस, यानी ये आ जाएगा, ये आना चाहिए 4/5 टू इनफाइनाइट, ठीक है बेटा, 4/5 टू इनफाइनाइट, ये आ गया इसका रेंज, किसका 5x² माइनस 8x प्लस 4, ठीक है ना। अब देख बेटे इसका मतलब ध्यान दो आप, देख बेटे ध्यान दीजिए। अब बेटे रेंज ऑफ f की बात करें हम, देखिए ना रेंज ऑफ fx का मतलब आप कहोगे बेटा ये
tan इनवर्स, हम आपसे कहें tan इनवर्स, और ये बेटा log का बेस 4/5 है और ये है 4/5 टू इनफाइनाइट। समझ गए बेटी? और देखो ध्यान देना, log देखिए यहाँ बेस 1 से कम है तो log का ग्राफ ऐसा होगा, और देखिए यानी 4/5 बेस 4/5 किसी नंबर का log उसी बेस से बेटे क्या हो जाएगा, बोलो 1 हो जाएगा, यानी ये वैल्यू आ जाएगी -∞ टू 1। समझ गया आप? देख बेटा ये है 4/5, ठीक है ना, तो 4/5 वैल्यू क्या 1 होगी और ये डिक्रीज करेगा, यानी ये हो जाएगा tan इनवर्स आपसे कहा जाए -∞ टू 1। देख बेटे ये 0 है, ये 1 है, 4/5 यहाँ कहीं होगा, 4/5 वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू होगी 1, ठीक है ना। और जब ये देखो बेटा 4/5 से इनफाइनाइट है, वैल्यू 1 से क्या होगी, 1 से छोटी, क्योंकि एक मिनट देखो ये बेटे ग्राफ ऐसा है, 0 हो गया 1 हो गया, यहाँ बेटा 4/5 है, इस पे वैल्यू 1 होगी, और जब x 4/5 से बड़ा होगा तो ग्राफ ये है ना log का, तो इसका मतलब ये वैल्यू हो गई -∞ टू 1, और जब x लाई करेगा -∞ टू 1 तो बेटे tan इनवर्स लाई करेगा कहाँ से, -∞ टू आपसे कहा जाए -π/2 से कहाँ तक, 1 तक। देखो कैसे, देखो बेटा ये है और ये है, tan इनवर्स x का ग्राफ क्या होता है बेटा, ये होता है। अब 1 पे यहाँ ये वैल्यू हो जाएगी आपसे कहा जाए, ये कितना एंगल होगा, π/4, ये -∞ है। जब x लाई करेगा -∞ से 1 तो बेटे ये ग्राफ है tan इनवर्स का, और ये वैल्यू क्या है -π/2, 1 पे क्या π/4, यानी इस फंक्शन का अब बेटा रेंज बनेगा -π/2 पे ओपन और बोलो π/4 तक। देखिए आप, जब x -∞ से 1 है और ये tan इंक्रीज करता है तो tan इनवर्स -∞ टू 1 बेटा -π/2 से देखो ये बनेगा -π/2 से कहाँ तक, π/4 तक, यानी इस फंक्शन का रेंज हो गया -π/2 से आपसे कहा जाए π/4 तक, ठीक है ना, -π/2 से हम आपसे कहें π/4 तक, ठीक है बेटा, बोलो। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपसे कहें हम कि फाइंड द, ये बेटा आप नोट कर लीजिए, और आपसे कहा जाए आप निकालिए डोमेन एंड रेंज ऑफ, अगले पेज पे आपसे कहा जाए बेटा, देखिए बेटी ये बात का ध्यान देना, कहीं कैलकुलेशन में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है तो भूल चूक लेनी देनी, ठीक है ना, आपको कॉन्सेप्ट से मतलब है, कहीं बेटा छोटा मोटा कुछ हो सकता है, ठीक है ना, तो आप इस बात को कि समझ रहे हो आप ना, हाँ समझदार हो आप। फाइंड द, वैसे होगा नहीं फिर भी, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ fx इज इक्वल टू आपसे कहा जाए cos इनवर्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, cos इनवर्स ऑफ बेटा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है ना। चलो डोमेन बोलो, तो डोमेन के लिए -1 इज लेस आर इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट, यहाँ बेटा लिखा होगा, इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है ना। और बेटा आपको पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट तो फॉर ऑल x 0 1 के बीच होता है, यानी इस फंक्शन का डोमेन हो जाएगा सेट ऑफ ऑल रियल्स, ठीक है बेटी।
और देखिए आपसे कहा जाए फॉर रेंज, रेंज बोलो बेटे, आपसे कहा जाए जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 0 से 1 है तो एफ एक्स हमारा कॉस इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, दैट इज बेटा कॉस इनवर्स आपसे कहा जाए 0 to 1 और 0 से 1 का कॉस इनवर्स होगा 0 से π/2। ये बेटा डिक्रीज करेगा तो आप कहोगे कॉस इनवर्स 1 से कॉस इनवर्स 0 यानी 0 और π/2 पे क्लोज, ये इसका रेंज हो गया 0 ओपन π/2 क्लोज। ध्यान दो बेटा कॉस इनवर्स एक्स डिक्रीज करता है, आपसे कहा जाए ये 0 हो गया, यहाँ बेटा 1 हो गया, ये कहीं पाई होगा, यानी ये ग्राफ है कॉस इनवर्स एक्स का, ये 0 है ये π/2 है। जब x की वैल्यू 0 से 1 है, ये 0 से 1 है, 1 पे बेटे ओपन है तो ये आपका 0 से π/2 0 पे क्या हो जाएगा ओपन हो जाएगा, यानी ये x है ये y है क्योंकि ये ग्राफ है 0 से 1 के बीच। यानी इस फंक्शन का डोमेन हो गया सेट ऑफ ऑल रियल्स और रेंज हो गया 0 to π/2। ठीक है बेटा, ओके। और अगले क्लास में भी हम बेटा कुछ क्वेश्चंस हैं और थोड़ा सा ठीक है ना समझो बात को, ओके चलिए।